गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्कस करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 2,70,000 फॉर द ईयर एंडेड। ए एंड बी हैड अ कैपिटल, उनका कैपिटल मेंशन किया है 3 लाख एंड 2 लाख, और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ए का 20,000, बी का 10,000, दोनों क्रेडिट बैलेंस है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं, ए और बी 20,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली विड्रॉ कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, आईओडी 6% है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब पर एनम दिया होता है परसेंटेज के संग या रेट के साथ, तब हम वहाँ टाइम फैक्टर को कंसिडर करते हैं, अदरवाइज़ हम पूरे फुल ईयर का आईओडी चार्ज करते हैं, आईओडी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 6% दिया है इसके संग पर एनम नहीं लगा है, मतलब 6% पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे। फिर दिया है ए इज़ इंटाइटल फॉर कमीशन एट द रेट 10% ऑन NP आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी। ये चीज़ यहाँ ध्यान में रखनी है, आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी IUC एंड हिज ओन कमीशन, और उसके बाद बी इज़ इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹25,000। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। इसमें लगभग सारे पॉइंट्स वो आ गए जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। डेबिट साइड में आपको IOC चार्ज करना है, IOC दिखाना है। तो 2 IOC, ए का कैपिटल आपको दिया हुआ था 3 लाख रुपीज़, 3 लाख का 5% यानी कि 15,000। बी का कैपिटल दिया था 2 लाख रुपीज़ और 2 लाख का 5% 10,000, तो यानी टोटल IOC हो गया 25,000। दूसरा चीज़ हमारे क्वेश्चन में दिया, हमने कई बार ये बताया है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो चीज़ें क्वेश्चन में आपको क्लियरली समझ में आ रही है या क्लियरली मेंशन्ड है, उनको हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे बाई NP क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है 2,70,000 सबसे पहले, तो 2,70,000 आपने बाई NP रिकॉर्ड किया, फिर हमने IOC रिकॉर्ड किया, फिर बी की सैलरी क्लियरली दी हुई है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। बी इज़ एंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹25,000, तो आपने बी की सैलरी 25,000 रिकॉर्ड कर दी। फिर हम आते हैं IOD पे। अब ए और बी का ड्राइंग दिया हुआ है 20,000 एंड 30,000, और अभी हमने पहले ही बताया कि अगर पर एनम नहीं लिखा होता है ड्राइंग के जो रेट दिया होता है इंटरेस्ट रेट, तो हम पूरे फुल ईयर का IOD चार्ज करते हैं। तो यहाँ 20,000 का मल्टीप्लाइड बाई 6/12 1200, और बी का 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/100 1800, टोटल IOD कितना हो गया 3,000। फिर हम आते हैं, अब आता है जो हमें कैलकुलेट करना है ए का कमीशन। ए का कमीशन के लिए कह रहा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग 10% है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, बी सैलरी भी चार्ज कर रहा है, IOC भी दे रहा है, उसके बाद जो अमाउंट प्रॉफिट का बचेगा उस पर 10% आपको कमीशन चार्ज करना है। तो अब इसका हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसका हमने वर्किंग नोट बनाया है। वर्किंग नोट आप देखिए, टोटल जो हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है वो 2,70,000 है। इसमें हमने पहले तो IOC माइनस किया, जो हमारा 25,000 IOC था। दूसरा 25,000 हमारा था बी की सैलरी, इसको भी हमने माइनस कर दिया। और फॉर्मूला हमारा हमने पहले ही बताया था, डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 प्लस R। तो यहाँ जो 10/110 है, ये क्या है, ये है हमारा R अपॉन 100 प्लस R प्लस R। तो 2,20,000 जो हमारा प्रॉफिट बचा डिविजिबल, अब इसका 10/110 हमने कर दिया, तो हमें मिल गया 20,000 ए की कमीशन। ए की कमीशन हमने यहाँ लिख दी। अब इसके बाद हम फिर वही क्रेडिट साइड को टोटल करा, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,73,000। इधर हमने टोटल करा तो 25 50 प्लस 20, तो ये 70,000, यानी अब हमारे पास यहाँ बच गया 2,03,000। उस 2,03,000 को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कहा था ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली।
तो अब जब ये दोनों पार्टनर प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमने प्रॉफिट को यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया। अब इस क्वेश्चन में, क्योंकि फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है, फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट दोनों बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया होता और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम सारे एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल में करते, लेकिन यहाँ आपको क्लियरली कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस भी दिया हुआ है और पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो हमें यानी कि करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी जो उनका कैपिटल दिया था 3 लाख एंड 2 लाख, और हमने पहले भी बताया कि पार्टनर्स कैपिटल में और अगर कोई कैश विड्रॉल होता है या कोई कैश इंट्रोड्यूस होता है तभी हम उसको दिखाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 बैलेंस सीडी हमने कर दिया 3 लाख एंड 2 लाख। ये पार्टनर्स कैपिटल आपका क्लोज हो गया। फिर हम आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट पे, यानी जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं, जितने भी अदर ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस हम अपने पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो करेंगे। अब यहाँ हमने पहले भी बताया था, जब भी आप पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को देखें, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट साइड के आइटम्स हैं वो यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। हमने यहाँ क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। अब देखिए, बाई बैलेंस बीडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है 20,000 एंड 10,000 क्रेडिट बैलेंस, यहाँ हमने लिख दिया करंट अकाउंट का। अब आईओसी हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में था, उसको हम यहाँ ले आए, ए का ए के अकाउंट में, बी का बी के अकाउंट में। फिर बाई सैलरी, ये भी डेबिट साइड था प्रॉफिट एंड लॉस के, इसको हम यहाँ क्रेडिट में ले आए। बाई कमीशन सेम वही चीज़ है, 20,000 जो वहाँ डेबिट साइड में था पीएल में, उसको हम यहाँ ले आए। और उसके बाद जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो रिमेनिंग प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 1,01,500, 1,01,500, ये हमारा क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम डेबिट साइड में आ जाते हैं। तो 2 ड्राइंग्स ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, 20,000 एंड 30,000। फिर आईओडी आपने क्रेडिट साइड में कैलकुलेट किया था, वो क्रेडिट साइड में पीएल के जो क्रेडिट साइड में आपने आईओडी कैलकुलेट किया था वो आप यहाँ के डेबिट साइड में ले आएंगे, 1,200 एंड 1,800। और उसके बाद दोनों तरफ आप बैलेंस कर देंगे। 2 बैलेंस सीडी आपका 1,35,300 एंड 1,14,700, ये आपका बैलेंस सीडी हो गया, यानी कि ये आपका अब करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आपको जो कंप्रेहेंसिव क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। ओके, जो भी डाउट्स होंगे आप इसके बाद पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से। थैंक यू।